हेलो गाइस, माय नेम इज देव एंड आई एम ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रोड। एंड अगर आपने ठान लिया कि आपको उज़्बेकिस्तान से एमबीबीएस करनी है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पूरे इंटरनेट पे कोई भी डिटेल्ड और सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उज़्बेकिस्तान के बारे में। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान। तो क्यों लोग चूज करते हैं उज़्बेकिस्तान को? तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि इंडिया से उज़्बेकिस्तान बस एक 2.5 घंटे की फ्लाइट है। इंडिया से उज़्बेकिस्तान, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सब पास में ही है। दिल्ली से आप उज़्बेकिस्तान 2.5 घंटे की फ्लाइट में जा सकते हो, तो फिर आपके घर के ज्यादा पास है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली। दूसरा, यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, सेफ है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। उज़्बेकिस्तान में 30 to 50% स्टूडेंट्स है हर यूनिवर्सिटी में। ये यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज एनएमसी और डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पता होनी चाहिए उज़्बेकिस्तान जाने से पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि उज़्बेकिस्तान में आप जाओगे तो फिर आपको एमडी की डिग्री मिल जाएगी। एमडी का मतलब ये नहीं है कि आपके एमबीबीएस भी करा देंगे वहाँ पे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बना देंगे, नहीं। एमडी का मतलब ये है कि उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस की डिग्री को एमडी कहते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है इंडिया के एमबीबीएस के। तो डिग्री ऑफर वहाँ पे करते हैं एमडी, जो कि इंडिया में आप आओगे, एफएमजी का पेपर दोगे, क्लियर करोगे, आप इंडिया में एक एमबीबीएस डॉक्टर के इक्विवेलेंट होगे। एडमिशन इनटेक सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा भाई, सितंबर में इनटेक स्टार्ट है। अभी रजिस्ट्रेशन होगा, 1 महीने के बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा, उसके 1 महीने के बाद आपका ऑफर लेटर आ जाएगा एंड सितंबर में आप कॉलेज के अंदर होगे। यहाँ की प्रोग्राम ड्यूरेशन है 6 ईयर्स, 6 साल का कोर्स है। 5 साल का आप थ्योरी होगा और 1 साल की आपकी होगी इंटर्नशिप, तो 5+1। एलिजिबिलिटी वही जो भी हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी होती है कि 50% मार्क्स इन पीसीबी एंड यू नीड टू क्वालिफाई नीट। एंड इस साल नीट का क्वालिफिकेशन नंबर होने वाला है अराउंड 110 to 120, इतना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके इतना स्कोर बन रहा है तो फिर यू विल क्वालिफाई नीट। लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है अगर आप अब्रोड में एमबीबीएस करने जाते हो। उज़्बेकिस्तान में जो लोकल लैंग्वेज है वो है उज़्बेक और रशियन, ये 2 लैंग्वेज वहाँ पे लोकली बोली जाती है। बाकी जो कोर्स का मीडियम है वो है इंग्लिश, आपको कंप्लीट कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। एंड एक मेन फैक्टर जिसकी वजह से लोग उज़्बेकिस्तान चूज करते हैं वो है फीस, जो कि है $3,000 से $4,500, जो कि आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 लाख से 3.5 लाख ये आपकी फीस होने वाली है, जो कि काफ़ी कम है। इंटायर कोर्स आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 लाख के अंदर, जो कि रशिया से भी कम है। इसलिए ज़्यादातर लोग उज़्बेकिस्तान को कंसिडर करते हैं क्योंकि सेफ है, कम फीस लग रही है एंड काफी सुंदर भी है भाई उज़्बेकिस्तान। ये आप उज़्बेकिस्तान की कैपिटल देख सकते हो, तशकिंत, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो तशकिंत उसकी कैपिटल है, काफी सुंदर कैपिटल है। यहाँ पे आपको 2 यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी है, एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है एंड इंडिया के काफी बच्चे यहाँ पे जाते हैं। एक है तशकिंत मेडिकल एकेडमी टीएमए और दूसरा हमारा बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी दोनों अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए अबाउट एमबीबीएस अब्रोड, तो फिर ये हमारी टीम है एमबीबीएस ऑन बोर्ड की, जहाँ पे मैं, शिवम सर और डॉक्टर शशि सर, हम तीनों आपको गाइड करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाने के लिए। आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप उज़्बेकिस्तान जा रहे हो तो फिर क्या उज़्बेकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड है? यस, ऑफकोर्स उज़्बेकिस्तान इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है एंड एमसीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत ले लेना जो एमसीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान, ये मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी कंट्रीज में एक अपर लिमिट नहीं होती है फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक अपर लिमिट है 17 से 25। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 से कम नहीं होनी चाहिए। आपने 12th करी होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, सीबीएसई हो सकता है, आपका स्टेट बोर्ड हो सकता है। 50% मार्क्स इन पीसीबी, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो। एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% मार्क्स होंगे। एंड अभी ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए फॉर एडमिशन इन उज़्बेकिस्तान, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास स्कूल का टीसी होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा हम लगवा देंगे गाइज, कोई चिंता की बात नहीं है।
इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवा लेंगे एंड एचआईवी टेस्ट रिपोर्ट। गाइस एचआईवी टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। एक बच्चे का डाउट भी आया था कि भैया एचआईवी पॉजिटिव बंदा जा सकता है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, तो फिर गाइस इसका आंसर है नहीं, एचआईवी पॉजिटिव पर्सन कैन नॉट गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। अभी बेनिफिट्स क्या है फॉर एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान? अभी लोग उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो कुछ बेनिफिट भी तो होने चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि फीस कम लग रही है कंपैरेटिव टू बाकी कंट्रीज, यहाँ पे फीस काफी कम है। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो अंडर गवर्नमेंट आती है, मतलब सारे सरकारी कॉलेजेस हैं। वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगा आपको यहाँ पे, मतलब इंडियन फूड है, हर मैस में आपको इंडियन फूड मिल जाएगा। एंड वहाँ का उज्बेकिस्तान का भी फूड काफी अच्छा है, ये नहीं कि आपको चाइना की तरह सिर्फ नॉन वेज मिलेगा, आपको वेज के काफी ऑप्शंस मिलेंगे एंड इंडियन मैस हर जगह पे मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेजेंस है यहाँ पे, 30 to 50% स्टूडेंट्स हैं इंडियन हर यूनिवर्सिटी में, रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी द्वारा, डब्ल्यूएचओ द्वारा एंड बाकी बॉडीज के द्वारा। यहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो एफएमजी का एग्जाम देके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूएसएमली का एग्जाम देके यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लैब का एग्जाम देके यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वहाँ से आपने एमबीबीएस करी है, मतलब वहाँ की एमडी की है, तो फिर वहाँ पे तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। अगर आपको उज्बेकिस्तान में सेटल होना है तो फिर आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। अभी भाई बेनिफिट्स खत्म नहीं हुए, अभी और भी बेनिफिट्स है उज्बेकिस्तान में पढ़ने के। अफोर्डेबल है, मैंने बताया, ऑन कैंपस सिक्योरिटी है, काफी ज्यादा सिक्योर कैंपस है। आपने सुना नहीं होगा उज्बेकिस्तान में दंगे हुए, फसाद हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूक्रेन की तरह वहां पे कोई वॉर नहीं चल रहा है। एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस इन उज्बेकिस्तान, गाइज मैंने आपको ऊपर नंबर बताया था, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, आपका एडमिशन प्रॉपरली हम करा देंगे विद प्रॉपर गाइडेंस। अभी वहाँ पे खर्चे क्या होने वाले, हम खर्चे डिस्कस करते हैं। खर्चे तो देखो डिपेंड करता है कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। फिलहाल आप यूएस डॉलर से कंपेयर करें तो फूड कॉस्ट आपका पड़ेगा 100 से 120 पर मंथ। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, आपके वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस होने वाले हैं ईयरली 1.5 से 2 लाख के, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। काफ़ी अफोर्डेबल कंट्री है उज्बेकिस्तान। फीस की बात करें तो गाइज नेपाल जैसी कंट्री में अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो फिर वहाँ पे आपको 50% फीस एडवांस देनी होगी। मतलब अगर 60 लाख फीस है, 80 लाख फीस है, तो फिर आपको 30 लाख 40 लाख रुपए एडवांस देने होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ईयरली फीस दे सकते हो और लिमिटेड सीट्स हैं गाइज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने बच्चे जाएंगे सबका एडमिशन हो जाएगा। जो जल्दी रजिस्ट्रेशन करा देगा वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सीट्स आर फिलिंग फास्ट इन गुड यूनिवर्सिटीज लाइक आपकी टीएमए और बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फ्लेक्सिबल फी स्ट्रक्चर है, आप एनुअली दे सकते हो, आप लमसम दे सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। अभी अच्छी बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, लेकिन अभी चैलेंजेस क्या फेस करते हैं उज्बेकिस्तान में स्टूडेंट्स। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स इन उज्बेकिस्तान, पहले तो भाई इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे इन्वायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान एक काफ़ी कोल्ड कंट्री है, तो फिर कोल्ड क्लाइमेट होगा, बच्चे घर से दूर जाते तो होम सिक, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं क्योंकि ठंडा क्लाइमेट है, कई बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते। रशिया में भी है ठंडा क्लाइमेट, ऐसी कोई बात नहीं है। कल्चरल डिफरेंसेस, जाओगे तो मजे ही आओगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लैंग्वेज बैरियर, एक ये मेन दिक्कत हो सकती है, लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वहाँ के जो पब्लिक है, लोकल पीपल है, वो स्पीक करते हैं उज्बेक और रशियन, ये वहाँ की दो लोकल लैंग्वेजेस है। एंड इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट। उज्बेक और रशियन वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। बाकी आपका कोर्स होगा टोटल इंग्लिश के अंदर। भैया करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करने के बाद? प्रैक्टिस कर सकते हो आप उज्बेकिस्तान में एज ए डॉक्टर, इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आप वहाँ से एमडी की डिग्री लोगे जो कि इंडिया में इक्विवेलेंट है एमबीबीएस के। उसके बाद आपको क्लियर करना है एफएमजी का एग्ज़ाम, एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर करोगे, उसके बाद आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे तो फिर एज ए एमबीबीएस डॉक्टर आप इंडिया में परमानेंट रेजिडेंस लेके एक जूनियर डॉक्टर के लेवल पे काम कर सकते हो। दिल्ली में जिसकी सैलरी है अबाउट 1.5 लाख, या फिर आप एक पीजी ज्वाइन कर सकते हो जिसके लिए आपको नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सैलरी हो सकती है बिटवीन 3.5 टू अनलिमिटेड। पीजी के बाद आपकी सैलरी अनलिमिटेड हो सकती है। बाकी अगर आप दिल्ली में पीजी कर रहे हो तो फिर आपको ड्यूरिंग पीजी सैलरी मिलेगी 1.5 लाख। यूएसएमली दे सकते हो आप वहाँ से एमडी की डिग्री लेने के बाद।
नेक्स्ट का एग्जाम दोगे इंडिया में आने के बाद। अभी जो FMG एग्जाम है वो तुम्हारे बैच के लिए खत्म हो गया है। इस बात के ऊपर भी काफी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज है कि नेक्स्ट का एग्जाम इज फ्रॉम योर बैच। जो जो बच्चे 25 बैच से MBBS कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, प्राइवेट कॉलेज हो इंडिया में, या फिर MBBS अब्रॉड हो, सभी को एक कॉमन एग्जिट एग्जाम देना होगा जो कि है नेक्स्ट का एग्जाम। उसी के बाद आपकी डिग्री वैलिड होगी इंडिया के अंदर। बाकी गाइस टाइम काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने जल्दी कॉलेज नहीं चूज किया, तो फिर टाइम निकल जाएगा एंड आपको बेटर यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, अप्रैल से जून तक रजिस्ट्रेशन होगा, जल्दी करा लो ताकि आपको बेटर कॉलेजेस मिल जाए। अगर आपने ठाने लिए MBBS अब्रॉड करने की, तो MBBS ऑन बोर्ड में आपका स्वागत है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, आपको पूरा गाइड करेगी, आपको एक बेस्ट कॉलेज दिलाने की। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, एडमिशन आपका मई अगस्त तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको इन्विटेशन लेटर मिलेगा जुलाई अगस्त तक, वीजा प्रोसेस हो जाएगा एंड आप कॉलेज के अंदर होगे सितंबर इनटेक के अंदर। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो ऑन उज़्बेकिस्तान। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। उज़्बेकिस्तान MBBS अब्रॉड के लिए वन ऑफ द चीपेस्ट एंड सेफेस्ट कंट्री है। यहाँ पे आपका टोटल बजट हो जाएगा बिटवीन 15 lakhs to 22 lakhs। इस बजट में अगर आप एक सेफ कंट्री चूज करना चाहते हो तो फिर उज़्बेकिस्तान इज फॉर यू। यहाँ की जो कैपिटल है वो है हमारी तशकेंत, जो भी मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तशकेंत है। वहाँ पे आपको 2 बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, तशकेंत मेडिकल एकेडमी और बुखरा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एडमिशन जल्दी फिल हो रहे हैं, सितंबर इनटेक तक एडमिशन हो जाएंगे। जल्दी रजिस्ट्रेशन करा दो। हम मिलते हैं आपको MBBS ऑन बोर्ड पे। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा नाम है देव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।